हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आयुर्वेदा की अद्भुत चिकित्सा पद्धति जिसका नाम है अग्निकर्मा, उसकी जानकारी लेके आई हूँ। अग्निकर्मा जो कि फास्ट पेन रिलीवर ट्रीटमेंट भी आज के समय में मानी जाती है। सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता में अग्निकर्म के बारे में बताया है कि जब कोई बीमारी में दवाई या सर्जरी काम में नहीं आती, तब अग्निकर्म से फायदा मिलता है। और अग्निकर्म से फायदा तभी मिलता है जब वो परफेक्टली अग्निकर्म होता है और वैद्य भी उसमें निपुण होना चाहिए। तो इस तरह से सुश्रुत ऋषि ने अग्निकर्म का वर्णन बताया है। और सुश्रुत ऋषि और कोई नहीं बल्कि सर्जरी के पायोनियर है। तो अब जानेंगे थोड़ा सा अग्निकर्म के बारे में। और अग्निकर्म का नाम सुनते आप में से कई लोगों के मन में ख्याल आएगा कि ये जानकारी हमारे लिए इतनी भी खास नहीं होगी। तो जब ये अग्निकर्म को पूरी तरह से आप जानोगे, समझोगे, तो ये जो आपकी सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि आज की परिस्थिति में हर एक फैमिली में एक व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा जिसमें ये अग्निकर्म की चिकित्सा पूरी तरह से उपयोगी हो सकती है। तो अग्निकर्म की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली राठौर, रुद्र आयुर्वेद पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी डॉक्टर पिनाकिनी सराफ पंड्या को, और दूसरे भी कई सारे वैद्य हैं जिन्होंने ये लुप्त हो रहे अग्निकर्म को जीवंत रखा है और उसका लाभ बहुत सारे पेशेंट्स को मिल रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अग्निकर्म क्या है, किस तरह से वर्क करता है और उसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अग्निकर्म के फायदे, क्योंकि अग्निकर्म के फायदे जानेंगे तो आप लोगों में भी और दिलचस्पी रहेगी अग्निकर्म को जानने में। तो पहले जानेंगे उसके फायदे। तो आज की परिस्थिति में कई सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें पेनफुल सिचुएशंस रहती है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, नी पेन, हिल पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, नी में साइनोविल फ्लूइड का जमा होना, साइटिका। तो ये जो सारी पेनफुल सिचुएशन वाली बीमारियां होती है, उसमें अगर अग्निकर्म किया जाता है तो ये प्रोसीजर के बाद 10 मिनट से लेके 1 घंटे में पेशेंट का जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और भी दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि स्किन टैग, कॉर्न, वार्ड्स, मोल और दूसरी स्किन के रिलेटेड भी बीमारी है जो अग्निकर्म से परमानेंट क्योर होती है, विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी मेडिकेशन। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि ये जो सारी ट्रीटमेंट है उसका एक कोर्स रहता है। ऐसा नहीं कि एक सेशन किया और सही हो गया, उसके सेशंस रहते हैं और वो पेशेंट्स की जो प्रकृति होती है, उसका जो सत्व होता है, जो बीमारी होती है, उसके हिसाब से उसका जो कोर्स है वो डिफाइन होता है। तो उसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। और इसके अलावा भी हमारे क्लिनिक में चलने वाले जो अग्निकर्म है उसके वीडियोस, पेशेंट्स के रिव्यू और काफ़ी सारी अग्निकर्म के रिलेटेड जानकारी भी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानना ये जरूरी है कि अग्निकर्म है क्या और इतना फास्ट वो कैसे पेन रिलीफ करती है। तो थोड़ा सा दूसरी बात पे भी गौर करें तो सालों पहले कहाँ पेन किलर थी, कहाँ नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी या स्पाइन सर्जरी थी, नहीं कोई इंजेक्शंस थे। तो पहले जो भी बीमारियां थी उसमें आयुर्वेद से ही इलाज होता था, और तब भी ये सारी प्रोसीजर थी और इलाज भी आयुर्वेद से ही कंप्लीट होते थे। तो आज भी हमारे पास आयुर्वेद है, तो क्यों ना इसका लाभ लिया जाए, क्यों ना सर्जरी से बचा जाए। तो ये वीडियोस और ये जो सीरीज हम अग्निकर्म की बना रहे हैं उसका एक ही तात्पर्य है कि सबका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और ये जो कॉम्प्लिकेशंस या ये जो कॉम्प्लिकेशंस वाली जो सर्जरी है उससे बचा जाए। अब जानते हैं अग्निकर्म क्या है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, और उसमें जो एक तत्व है वो है अग्नि तत्व। आयुर्वेदा में 13 प्रकार की अग्नि का वर्णन मिलता है।
पंचमहाभूत, जिसको पंचमहाभूताग्नि बताया है, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं और उसका जो पाचन करती है जो अग्नि, उसको बोलते हैं जठराग्नि। और अन्न का जो रस बनता है, वो जो रस धातु बनती है, उसमें से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातुएं बनती है, वो भी अग्नि की वजह से ही बनती है, तो उसको बोला है सप्त धात्वाग्नि। तो इस तरह से देखा जाए तो जो हमारा शरीर है, उसमें जो अग्नि तत्व है, वो अविभाज्य तत्व है, और अग्नि को एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। उस अग्नि को लेके जो भी कर्म किया जाता है, वो है अग्नि कर्म। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी को साथ में लेके जो भी कर्म करते हैं, वो है अग्नि कर्म। अब जानते हैं कि उतना फास्ट वो पेन रिलीफ किस तरह से करता है। तो अग्नि कर्म जब किया जाता है, तो त्वचा, मांस और हड्डियों में जो भी वायु और कफ जमा है, या उसकी वजह से जो पेन होता है, तो वायु और कफ का शमन करता है। साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो जब अग्नि कर्म का शेक होता है, तो वहाँ पे डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ जाता है और नए सेल रीजनरेट होते हैं। वहाँ पे जो स्वेलिंग होता है, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से वो फास्ट पेन रिलीफ करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अग्नि कर्म करने के बाद दोबारा भी पेन शुरू होता है। तो उसकी वजह क्या है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो सब हम जानकारी आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो अगले वीडियोस में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय भारत।